आज की स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक सत्य घटना पे आधारित है। ये घटना चार दोस्तों के साथ घटी थी जो कि अपने प्लस टू के पेपर देकर अपनी आगे की स्टडीज़ के लिए एक नई यूनिवर्सिटी में, जो कि नामी यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम मनीष शर्मा है और आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फेक फेसेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक ऐसी घटना है जिस पर आप लोग कई लोग विश्वास नहीं करते इन चीज़ों पर ये चीज़ें, ये शक्तियाँ होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। जैसे दिन है तो रात है, भगवान है तो शैतान है, तो ऐसे ही ये शक्तियाँ भी एग्जिस्ट करती हैं। आपने देखा होगा चलते हुए रास्ते में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चौराहे मिलते हैं, वहाँ पे टोने टोटके किए होते हैं। तो ये लोग क्यों करते हैं? किसी ना किसी पर्पज़ के लिए करते हैं ना। तो आप तब तो अपनी नज़र बचाकर या अपना पाँव बचाकर साइड से निकल जाते हो। उस टाइम आप ये नहीं सोचते कि ये शक्तियाँ होती हैं या नहीं होती, पर अपने आप को सेव करने के लिए भाई इससे अलग होके चलना है, तो आप निकल जाते हो। तो स्टोरी पे वापस आते हैं। ये जो स्टोरी है चार दोस्तों की है। मैंने जैसे आपको बताया कि इन्होंने 2025 में अपना पेपर दिए थे प्लस टू के। इनका रिज़ल्ट आया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। और ये सभी लड़के जो हैं, जिनमें से दो लड़के पंजाब से बिलोंग करते थे और दो लड़के अलग स्टेट से थे, एक उत्तराखंड से और एक था राजस्थान से। तो ये जो घटना घटी, ये इन चारों के साथ घटी, पर जो प्रभाव पड़ा वो दो लड़कों पर पड़ा। और जो दो लड़के थे वो, मानिए कि इस घटना के विटनेस, गवाह, ये कह लीजिए कि वो बने। हुआ कुछ ऐसे कि सबने अपने प्लस टू के एग्ज़ाम दिए और उसके बाद अपना रिज़ल्ट का वेट किया। जब इनका रिज़ल्ट आया तो सबने यूनिवर्सिटीज़ चुननी शुरू करी अपने आगे के करियर के लिए कि मैं कौन सी फील्ड में जाना चाहूँगा या कौन सी फील्ड में जाऊँगा। तो ऐसे इन्होंने अपने परसेंटेज देख के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ली। तो इनमें से एक लड़का अमृतसर से बिलोंग करता है और वो, ये जितनी भी स्टोरी भेजी है उसी ने मेरे को भेजी है। उसका नाम नहीं मैं आपसे शेयर कर सकता स्टोरी में। आप उसका नाम मान लीजिए सूरज मान लीजिए कि सूरज जो है वो अमृतसर से बिलोंग करता है और उसने स्टोरी ये मेरे को भेजी है। सूरज मेरे को अच्छे से जानता है और उम्र में मेरे से बहुत छोटा है। और जब उसने ये मेरे को थोड़ी सी अपनी प्रॉब्लम बताई थी, तो मैं उस टाइम पे अभी नया नया चैनल स्टार्ट किया था। तो हमारे परिवार के ही एक सदस्य हैं जिनका यूट्यूब चैनल है, एक नहीं दो चैनल है। तो उनसे प्रेरित होकर मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया अपना। और उसके बाद वो अपनी स्टोरीज़ में स्टोरी तो सुनाते सुनाते हैं और वो स्टोरी के साथ साथ लोगों को उपाय बताते हैं, क्योंकि उनको बहुत एक्सपीरियंस है और उनकी पहचान कुछ भक्तों से भी है जो उतारा करते हैं, और कुछ जो तांत्रिक क्रिया करते हैं उनसे भी है। तो वो बहुत बालाजी के बहुत बड़े भक्त हैं। और मेरे हिसाब से आप जब भी सुनोगे उनके मुंह से जय बालाजी सुनोगे। तो अब स्टोरी पे दोबारा से मैं लेकर आता हूँ आपको। हुआ ऐसे कि जो सूरज था, इसने अपनी एडमिशन ली एक पंजाब की यूनिवर्सिटी में, जो अमृतसर से कुछ ही दूरी पर है। अमृतसर से लुधियाना के बीच में ही पड़ती है कहीं, और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी का मैं नाम नहीं लूँगा कि बाद में कोई प्रॉब्लम हो। तो इस यूनिवर्सिटी में अकेले हिंदुस्तान से बच्चे नहीं पढ़ते, कि अलग अलग स्टेट से, इवन कि अलग अलग कंट्रीज से बच्चे आकर पढ़ते हैं। तो इन्होंने एडमिशन ली सूरज जी ने। तो इनको पता लगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही हॉस्टल है। तो इनको बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि हमें कोई रूम या कोई पीजी वगैरह नहीं ढूंढना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल है तो हम इजीली वहाँ पे रह सकते हैं। जब इनको
यूनिवर्सिटी वालों ने, हॉस्टल वालों ने रूम अलॉट किया, तो इनको पता चला कि एक रूम में 4 लड़के रहेंगे। तो आप मान लीजिए सूरज के साथ जो 3 लड़के और रहने वाले थे, उनमें से दूसरे का नाम मान लीजिए आप राहुल, क्योंकि ये 2 नाम आप याद रखिएगा, यही 2 मेन कैरेक्टर हैं जिन पे सारी स्टोरी है। सूरज और राहुल ये दोनों पंजाब से बिलोंग करते थे, और जैसे मैंने बताया एक उत्तराखंड से था और एक था राजस्थान से। हुआ ये कि जैसे ही इन्होंने अपना हॉस्टल में एडमिशन लिया, कुछ ही दिनों के अंदर, विद इन 6 और 7 डेज़ के अंदर, एक लड़के ने वहाँ पे सुसाइड कर लिया। सोचने वाली बात ये थी इन सब में कि भाई अभी तो ना कोई पेपर्स का प्रेशर है, ना यहाँ पे कोई रैगिंग का कोई चक्कर है, ना कुछ ऐसा कि जिससे कोई बंदा प्रेशराइज होकर ऐसा स्टेप उठाए। पर चलो यूनिवर्सिटी वालों ने बात जैसे भी संभाली और केस क्लोज कर दिया कि बच्चे अपनी स्टडी करें, इन चीज़ों पे ध्यान मत दें। इन्होंने अपने रूम में रहना शुरू किया। तो सूरज का कहना था कि मेरे को पहले दिन से ही यहाँ पर, जब मैंने रूम में शिफ्ट हुआ था, तो मेरे को थोड़ी सी नेगेटिविटी, भारीपन सा रूम में लगता था, पर मैंने कभी नोटिस नहीं इतना ज़्यादा किया। ये मैं बाद में कनेक्ट कर पाया जब मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। तो इसके साथ हुआ क्या कि जो इसके 2 दोस्त थे जो उत्तराखंड और राजस्थान से थे, उनका कहना था कि जब हम सब सो जाते हैं, तुम दोनों लोग जो पंजाब से बिलोंग करते हो, सूरज और राहुल, तुम दोनों लोग रात को 2 बजे उठ जाते हो और अपने बेड पर बैठ जाते हो, और पता नहीं किस लैंग्वेज में बोलते हो, हमें समझ नहीं आती। ना तो वो इंग्लिश रहती है, ना वो हिंदी रहती है, ना पंजाबी, ना उर्दू, हमें पता नहीं वो कौन सी लैंग्वेज है, ना हमने कभी सुनी। क्योंकि देखिए, चाहे हिंदुस्तान में रहने वाला बंदा कहीं की भी लैंग्वेज सुनेगा, राजस्थानी सुनेगा, हरियाणवी सुनेगा, बिहारी सुनेगा, बंगाली सुनेगा, उड़िया सुनेगा, वो समझ जाएगा कि यार ये यहाँ की लैंग्वेज है। पर वो बोलते थे लड़के कि आप ऐसी लैंग्वेज में बात करते हो जो हमें समझ ही नहीं आती कि क्या कर रहे हो। तो जब सुबह हुई और उन लड़कों ने इनको बताया कि भाई रात को तुम दोनों ने ऐसे किया, तो क्या कोई प्रॉब्लम है या प्रैंक कर रहे हो हमारे साथ। तो क्योंकि उनका भी सोचना था कि अगर प्रॉब्लम होती तो एक के साथ होती, दोनों एक साथ कर रहे हैं तो शायद हमारे साथ प्रैंक कर रहे हैं, हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि एक घटना घटी थी जो सुसाइड हुआ था, तो इनको लगा कि हमारे दोस्त हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं या प्रैंक कर रहे हैं हमारे साथ, हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने उस चीज़ पे ज़्यादा गौर नहीं किया और बोला कि भाई हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, अगर कर रहे होंगे तो रिकॉर्डिंग कर लेना, अगर तुम्हें ये मजाक लग रहा है। क्योंकि ये साफ मना कर रहे थे, भैया हमने कुछ नहीं किया, ना हम उठते हैं, ना हम कुछ बोलते हैं, ना हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि होती है ना स्लीप में वॉकिंग करने की, जैसे स्लीप वॉकिंग करते हैं या लोग उठ के बैठ जाते हैं, तो वो नींद में ही रहते हैं, पता नहीं लगता। और उन लड़कों का भी कहना यही था कि आप उठ के बैठ तो जाते हो पर आपकी आंखें नहीं खुली होती, आपकी आंखें बंद ही रहती हैं, और दोनों की आंखें बंद रहती हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा हो नहीं सकता। 1-2 दिन और निकले, उन लड़कों ने देखा यार ये रोज़ का ही पंगा है इनका कि 2 बजे, 2:15 बजे के आसपास उठ के ये कुछ बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, पता नहीं लगता क्या बोलते हैं, लैंग्वेज भी नहीं समझ आती। तो इन्होंने मतलब क्लब के या क्लस के चौथे दिन इनको बोल ही दिया कि भाई अगर मजाक कर रहे हो तो बंद करो, अदरवाइज रूम चेंज कर लो आप अपना। तो दोनों लड़कों ने बोला, राहुल ने और सूरज ने, कि भाई अगर आपको ऐसा है ना कि आपको लग रहा है कि हम जानबूझ के कर रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो बना के हम दिखाओ, फिर हम मानेंगे कि हम ऐसा कुछ करते हैं। क्योंकि हमारी भी उम्र निकल गई है, हम भी +2 तक पेपर देकर आए हैं यहाँ पर, हमारे घर में आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना कभी हमने सुना किसी से, ना हमारे घर वालों ने कभी बताया कि तुम्हें नींद में बोलने की या नींद में चलने की आदत है, जो जैसा तुम बोल रहे हो। तो इन लड़कों ने उस दिन सोचा कि चलो आज रात को हम ये ट्राई करेंगे। तो इन लड़कों ने सारा दिन अपना जो भी वर्क था वो किया कॉलेज का। उसके बाद शाम हुई, इन्होंने मेस में जाके अपना डिनर वगैरह किया और वेट करी सोने की। जैसे लाइट्स वगैरह बंद हुई कॉरिडोर की, रूम्स की लाइट्स बंद करी इन्होंने, सोने के लिए रेडी हो गए, सो गए सब।
और उसके बाद हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, इन चारों लड़कों ने एक बड़ी बेवकूफ़ी करी थी। इन चारों में से किसी ने भी ना तो अपने इस रूम में कोई भगवान की प्रतिमा लगाई रखी थी, ना कोई मूर्त, ना कोई पोस्टर, ना इनके पास कोई पुस्तिका थी जिसमें से जैसे हनुमान चालीसा, दुर्गा कवच, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, शनि चालीसा, कोई ऐसा कुछ भी नहीं था इनके पास कि जिससे ये भगवान के साथ टच में रहे या भगवान के साथ जुड़े रहे या उनकी पाठ पूजा कर सके। तो दोबारा मैं स्टोरी पे वहीं पे आता हूँ कि इन्होंने रात को वेट किया, और जब रात हुई तो लड़कों ने 2 बजने का वेट किया, और जैसे ये उठ के बड़बड़ाने लगे अपनी नींद में ही, तो इन्होंने उसी टाइम कैमरा निकाला, फ़ोन निकाला। तो जैसे ही फ़ोन ऊपर किया ये चुप कर गए। तो इनको कंफर्म हो गया कि ये मजाक कर रहे हैं, कि इनको पता लग गया हम वीडियो बनाने लगे हैं। तो इन्होंने चुप कर गए हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग ना हो। तो एक लड़का जैसे ही फ़ोन नीचे करके इनको उठाने के लिए आगे बढ़ा कि भाई देखो अभी मजाक का टाइम नहीं है, रात के 2:15 बज चुके हैं और तुम ऐसे मजाक कर रहे हो। जैसे उसने कैमरा नीचे करा तो ये फिर से बढ़ाने लगे, कुछ बोलने लगे, कुछ कोई मंत्र या कुछ पता नहीं क्या था वो, ये चैंट करने लगे कुछ। तो दूसरे लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको बोला कि रुक जा। जब उसने भी फिर दोबारा कैमरा निकाला और वही ये फिर चुप कर गए। तो ऐसे ही इनके साथ 2-3 बार हुआ कि इन्होंने 2-3 बार ट्राई करा। पहले दिन नहीं हो पाया, दूसरे दिन नहीं हो पाया, तीसरे दिन। तो उसके बाद छुट्टियां आने वाली थी इनकी दिवाली की। तो उन लड़कों ने एक बात करी कि भाई देखो अगर ऐसा कुछ है तो किसी से डिस्कस कर लेते हैं। पर ये दोनों लड़के मानते नहीं थे इन चीज़ों को कि हाँ ऐसा कुछ है, ना ही हम कर रहे हैं, तुम लोग मजाक कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास प्रूफ तक नहीं है, तुम बोलते हो कि हम ऐसा करते हैं। हमने बोला वीडियो बनाओ। तो अब वो लड़के जानते थे कि हमने वीडियो बनाने की कोशिश करी पर वीडियो बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब भी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं तो ये चुप कर जाते हैं। तो एक लड़के ने बस इनकी फ़ोटो कैप्चर करी थी कि ये देखो तुम बैठे हुए हो, रात के 2:15 बजे आप बैठे हुए हो और मैंने आपकी फ़ोटो कैप्चर की है, ये देख लीजिए। आप बोल नहीं रहे हो कुछ भी, पर जब आपकी मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी थी आप चुप कर गए। तो उसने फ़ोटो कैप्चर कर ली थी इसकी। तो इतना तो प्रूफ था इनके पास। अब ये भी सोच में थे। अब छुट्टियां शुरू हुई तो वो दोनों लड़के, उत्तराखंड वाला उत्तराखंड चला गया, राजस्थान वाला राजस्थान चला गया। ये दोनों छुट्टियां होने के बावजूद भी अपने घर नहीं जा रहे, वहीं पे रह रहे हैं और ना इनका जाने का मन कर रहा है। इवन की दिवाली पास आ रही थी तो घर वालों से के भी फ़ोन आ रहे थे कि भाई दिवाली घर पे भी मनानी है तो आ जाइए। दोनों बच्चों को उनके घर से कॉल आ रही थी, पर ये साफ मना कर रहे थे कि हम नहीं जाएंगे। तो उसी दौरान जो सूरज था उसका मेरे साथ कांटेक्ट हुआ। तो उसने ये सारी प्रॉब्लम मेरे को बताई कि ऐसे मैंने जब से ज्वाइन किया ये दिक्कत आ रही है। तो मैंने जैसे बताया कि मैंने अपने जो जिनसे प्रेरित होकर ये चैनल शुरू किया है वो आपको होम रेमेडीज़ बताते हैं, और साथ में जो उन्होंने पता है, जो उनके सामने सब कुछ हुआ है वो चीज़ें वो अपने परिवार के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि वो अपनी ऑडियंस को अपना परिवार समझते हैं और हर एक छोटी से छोटी चीज़ बताते हैं और बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं कि आप बच्चे कोई भी डरना नहीं है, किसी चीज़ से डरना नहीं है। आप भगवान का नाम लो, बालाजी का नाम लो तो कुछ भी टेंशन नहीं होगी। इवन कि आप हनुमान चालीसा पढ़कर सोओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने उनसे ये चीज़ सुनी थी कि अगर कहीं कुछ ऐसा होता है तो कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें, ये शक्तियाँ जो होती हैं ये करवट बदलती हैं, या तो ये करवट बदल कर जल्दी से चली जाती हैं या कुछ अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करती है, अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करती है। तो मैंने इस लड़के से जब पहले व्हाट्सएप पे बात करी, उसके बाद मैंने इसको कॉल किया। तो कॉल पे पूछा मैंने कि तेरे रूम में कोई भगवान की तस्वीर है या जिनकी तुम पूजा वगैरह करते हो? कहता नहीं सर, हमारे रूम में कोई भगवान की फ़ोटो तस्वीर कुछ भी नहीं है। हम अभी नए नए शिफ्ट हुए थे तो हमने कुछ भी नहीं, कोई हमारे अपने घर से कुछ भी नहीं लेके आया, तो हमने सोचा था कि हम वहीं से ले लेंगे। तो मैंने इसको अपना छोटा भाई समझकर यही सजेशन दिया कि भाई देख,
मैंने भी अपने बड़े भैया से सुना है, अपने परिवार के एक बड़े सदस्य से सुना है कि आप सबसे पहले जहाँ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम महसूस होती है, सबसे पहले एक छोटी बालाजी की मूर्त लेके आइए, उसे स्थापित कीजिए, मंदिर बनाइए और साथ में आप एक हनुमान चालीसा लेके आइए। छोटी सी पुस्तक आती है जिसमें हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन जी का सारा लिखा होता है, सब कुछ उसमें आता है। तो आप उसका सुबह नहाकर पाठ पूजा कीजिए और रात को सोते समय भी आप पूजा कीजिए, उनकी हनुमान चालीसा पढ़ के सोइए। मैंने कहा सोने से पहले कम से कम आप 2 बार हनुमान चालीसा पढ़ोगे और फिर सोओगे, अदरवाइज़ आपको ये प्रॉब्लम आएंगी। तो चलो, ये लड़के ने मेरे पे विश्वास करके मेरी बात को स्वीकारा, उसको माना, मेरे कह लीजिए रिगार्ड्स किया मेरा। तो ये लड़का अपनी मार्केट में जाके, क्योंकि पास ही मार्केट पड़ती थी, वहाँ से हनुमान जी की एक मूर्त और हनुमान चालीसा ले आया। और इसने जैसे ही हनुमान चालीसा और मूर्त रूम में ला के रखी, उस दिन इन्होंने जब मूर्ति की स्थापना करनी थी तो दोनों दोस्तों ने नहाकर अच्छे से मूर्त स्थापित करके भगवान की जो हनुमान चालीसा थी, हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसके बाद ये अपना नॉर्मल रूटीन में अपने बाहर घूमने फिरने चले गए, क्योंकि छुट्टियां चल रही थी, आसपास घूमने चले गए। और उसके बाद 1-2 दिन के बाद इसका मेरे को कॉल आया कि मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिला और मेरा अब घर जाने का मन हो रहा है। मेरे को घर से कॉल आ रही है, दिवाली तो हमने यहीं पे निकाल ली यूनिवर्सिटी में, तो अब हम दोनों घर जाने लगे हैं। तो मैंने इनको बोला कि भाई एक बार अपने घर वालों से भी बात करना, उनको भी ये सारी जो यहाँ पे घटना घटी है उसके बारे में बताना। तो ये उसके बाद दिवाली के 2 दिन बाद अपने घर गया और इसने अपने मम्मी पापा को सब कुछ बताया। और सेम राहुल भी अपने मम्मी पापा के कहने पर, जैसे उन्होंने बताया, उनके साथ जहाँ भी जो झाड़ा करते हैं उनके पास गया और ये मंदिर गया। वहाँ पे जाके इसने मंदिर से बालाजी का कलावा बंधवाया अपने हाथ में और उस लड़के ने भी झाड़ा करवाया और पंडित जी ने इसको भी मतलब कि तिलक वगैरह किया, प्रसाद दिया। और उसके बाद दोबारा से ये जब छुट्टियां खत्म हुई तो उसी रूम में आके रह रहे हैं। और अब ये बोलते कि हम अकेले दोनों नहीं, हम चारों हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और सुबह जब कॉलेज स्टार्ट होना होता है उससे पहले नहाकर चारों जल्दी जल्दी से हनुमान चालीसा का पाठ करके कॉलेज जाते हैं और आकर सोने से पहले हम हनुमान चालीसा का पाठ करके ही सोते हैं। तो ये मैं खासकर बच्चों के लिए भी बोलूँगा कि जैसे नितिन भैया कहते हैं कि बच्चों, कभी भी आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। भगवान से बड़ा कोई नहीं होता, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता। ये अभी मैं कल इनकी नितिन भैया की एक वीडियो देख रहा था, हास्य कथा थी हनुमान जी की, कि महादेव ने एक बार मजाक में भूतों को पूछा कि भाई कौन से दिन तुम धरती पे जाना चाहते हो। तो उन्होंने बोला जो आप दिन बोलोगे। तो उन्होंने बोला कि मंगलवार चले जाओ। तो भूतों का वो हाल किया था हनुमान जी ने कि किसी के कान नहीं मिल रहे थे, किसी के हाथ नहीं मिल रहे थे, किसी के पाँव नहीं मिल रहे थे। तो ऐसी बहुत सी रोचक कथाएं हैं जो नितिन भैया अपने चैनल पे सुनाते हैं और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मैं बस यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिन्होंने नया नया यूनिवर्सिटी कॉलेज ज्वाइन किया है या कोई पीजी में रह रहे हैं या किसी रूम में रह रहे हैं। अगर उन्हें कोई भी दिक्कत या कहीं कहीं कोई परेशानी दिख रही है या महसूस हो रही है, नेगेटिविटी महसूस हो रही है, तो वो हनुमान जी का चालीसा पढ़े और वहाँ पे हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्त ला के स्थापित करे और सुबह शाम उनकी शरण में रहे तो उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हम गारंटी लेते हैं, मैं और नितिन भैया भी यही गारंटी लेते हैं। मैं उनके बिहाफ पे मैं भी गारंटी लेता हूँ कि कभी कोई दिक्कत नहीं आती जब आप हनुमान जी की शरण में आ जाते हो। तो भाई लोगों, आपसे बस इतना ही था कि ये एक छोटा सा किस्सा था जो मैं आपको साथ शेयर करना चाहता था। तो अगर किस्सा अच्छा लगा हो, सुनाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा कि जब भी मेरी वीडियो आए आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सके। शुक्रिया। जय शंकर जी, जय गुरुदेव।